नमस्कार। मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा करके कई लोगों की आंखों की नींद छीन ली है और उसकी जगह उन आंखों में आंसू छलक पड़े। कवत्ती नाम का द्वीप, जहाँ की लेगून नामक बहुत ही मशहूर झील है, जिसका आकार आंसू की तरह है। ये खारे पानी की झील 17 किलोमीटर से ज़्यादा वर्ग क्षेत्र की है। इसका कुल क्षेत्रफल 17 किलोमीटर के आसपास है और दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत झीलों में से इसका शुमार है। इसका सौंदर्य अलौकिक है। लोग इसे स्वर्गीय दृश्य वाली झील बताते हैं। इसका दृश्य बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। आप वहाँ पहुँचेंगे तो लगेगा कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और मोदी ने इस झील और लक्षद्वीप को जिस तरह से अपनी यात्रा के द्वारा प्रमोट किया है, क्योंकि यही सही शब्द है, तो जो भी देश के दुश्मन हैं अंदर के, उनमें तो खलबली मच ही गई। उसका कारण दूसरा था। लेकिन मालदीव जो नया नया भारत से दुश्मनी लेने चला, हालांकि वो दुश्मन के लायक तो है नहीं। भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, मोदी ने चुनौती देकर कटोरा उसके हाथ में थमा दिया। और ये तो भारत के ही दाना पानी पर मालदीव जिंदा है। अगर यहाँ के पर्यटक मालदीव जाना छोड़ देंगे तो मालदीव के हाथ में भी कटोरा ही आ जाएगा। और वो भी अपने देश में नहीं, वो कहीं दूसरी जगह जाके कटोरा लेके बैठेंगे। चाइना से नई नई दोस्ती उसको भारी पड़ने लगी है। वहाँ के मंत्री ने भी, अब्दुल्ला मोहज्जुम माजिद ने ये बात कही है, मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए मैं भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन भारत को हमारे बीच पर्यटन और उसके जो जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे बेहद कड़ी टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा है। और मोदी को हैशटैग किया ट्विटर में ये लिख के। यही नहीं, दूसरे उनके नेता जाहिद रमीज, उन्होंने भी ये लिखा। एक तरफ तो शुभकामनाएं दी, लेकिन दर्द छलक पड़ा है। बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन हमसे प्रतिस्पर्धा करना एक भ्रम ही है। वह हमारे जैसी सर्विस कैसे देंगे? अरे ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो ठान लिया है, तो लक्षद्वीप मालदीव नहीं, दुनिया के किसी भी द्वीप से ज़्यादा सुंदर उसको बना देंगे, आकर्षक बना देंगे और समय भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और उसकी अक्ल ठिकाने आने लगी है। जिस तरह से वहाँ के मंत्री और नेता छटपटाहट दिखा रहे हैं ट्विटर पर, लेकिन यहाँ के जो उनके विरोधी नेता हैं घमंडिया गैंग के, उनकी ये बात समझ में नहीं ठीक से आ पा रही है। और कांग्रेस विशेषकर इस बात को लेकर चिंतित है कि 87 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो वहाँ का अपना पिकनिक मनाने की यात्रा की थी 10 दिनों की छुट्टी लेकर, तो उस समय जो उन्होंने गुल खिलाए थे, जो कारनामे किए थे, अब उनकी भी चर्चा होने लगी है और कांग्रेस की तू तू हो रही है। मुख्य किरदार तो सोनिया गांधी का ही था, क्योंकि उन्हीं के भाई भतीजे आए हुए थे पिकनिक मनाने और युद्धपोत INS विराट को
टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। नेवी अधिकारियों को होटल के बैरों की तरह इस्तेमाल किया गया था। अमिताभ बच्चन को नचनिया बना दिया गया था। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है, क्या काम है, और जया बहादुरी के सामने उनकी ये दुर्गति हुई। इसी से बौखलाकर अमिताभ बच्चन का वो नाम जागृत हो गया जो कि उनके पिताजी ने रखा था, इनकलाब। तो उनके अंदर वो नाम का जो है स्वाभिमान जागृत हुआ। वहाँ से आने के बाद बिना एक क्षण गंवाए उन्होंने तत्काल अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। तो मोदी ने लक्षद्वीप को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में प्रमोट कर दिया है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप भी हमारा बहुत पहले से ही पूरा डेवलप्ड है। तो ये दोनों द्वीप भारतीयों के लिए एक अच्छी चॉइस हैं, क्योंकि यहाँ जाने के लिए कोई आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, हमारा ही देश है। वहाँ आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मालदीव के लिए पासपोर्ट के साथ वीज़ा की आवश्यकता होती कि इतने दिनों का, हालांकि वो ऑनलाइन वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन वीज़ा की अवधि होती है। और इन द्वीपों पे मालदीव के बजाय अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप जाते हैं या लक्षद्वीप जाते हैं तो यहाँ पर आप मनचाही अवधि तक रुक सकते हैं और चाहें तो वहाँ रह भी सकते हैं, बस सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में तो सरकारी नौकरी तक के बहुत अच्छे चांसेज हैं। जो युवा लोग सरकारी नौकरी के प्रति बेहद लालायित हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप में चाहे तो नौकरी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप वहाँ जाके अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मोदी ने अपने जो छोटे छोटे उपेक्षित द्वीप थे दुनिया के सामने उनको ले आए हैं। और मालदीव कुछ ही दिनों में, क्योंकि उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हो गया है, और मोदी जो अब डेवलप करेंगे लक्षद्वीप को, वो वर्तमान ही नहीं आगे के समय को ध्यान में रखते हुए डेवलप करेंगे। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट वहाँ पर वो सुविधाएं प्रदान करेंगे। और मालदीव की स्थिति तो ये थी कि उनका वाटर प्लांट फेल हो गया था, तो भारत ने ही पानी भेजा था, मिनरल वाटर, हवाई जहाज के द्वारा, नहीं तो वो प्यासे मर जाते। तो कुल मिला के कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात यह है कि मालदीव दुनिया का ऐसा द्वीप है कि जो समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है। अगर सुनामी आसपास कहीं आएगी तो उसकी कुछ लहरें ही उसको डुबो देंगी, जबकि लक्षद्वीप 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पे है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि लक्षद्वीप एक तो सस्ता है, सुंदर है। जहाँ तक मालदीव कहता कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिजॉर्ट का है वो बहुत बड़ा है, तो आदमी बहुत बड़ा नहीं देखता, बहुत अच्छा देखता है। आदमी को बड़े साइज से मतलब नहीं है, क्योंकि वो आदमी घूमने गया तो सब तो नहीं घूम लेगा तुम्हारा। वो जितना भी घूमना चाहेगा अच्छे से अच्छा घूमना चाहेगा, वहीं सुविधाएं चाहिए। तो लक्षद्वीप भी इतना बड़ा है कि आदमी 10 दिन की छुट्टी भी लेके जाएगा तो 10 दिन में पूरा द्वीप घूमने में उसका खर्च हो जाएगा, फिर भी बहुत कुछ बच जाएगा। अब मोदी ने जब ठान लिया है तो उसको तो अद्भुत ढंग से डेवलप कर ही देंगे। तो मालदीव के अब बुरे दिन आ गए हैं, और कांग्रेस का भी जो ये करतूतें और कुकर्म छुपे हुए थे वो भी इसी बहाने सामने आ गए हैं कि इनके मिस्टर क्लीन और ये सोनिया गांधी ने क्या किया था, सरकारी साधनों का इस्तेमाल, वो भी हमारी सुरक्षा तंत्र से कहीं न कहीं धोखाधड़ी की। क्योंकि विदेशी लोगों को युद्ध पोत पे बुलाना
ये कहीं न कहीं सुरक्षा से खिलवाड़ था। तो एक तीर से कई निशाने हैं। मुख्य निशाना मालदीव और कांग्रेस है। चाइना भी है, क्योंकि चाइना की नई कठपुतली है। ट्विटर पर इस समय बार छिड़ी हुई है भारतीयों और मालदीव के नेताओं के बीच। तो अब भारतीयों के लिए आकर्षण का नया केंद्र लक्षद्वीप है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप तो पहले से ही लोगों के डेस्टिनेशन में था। सरकारी एलटीसी भी वहाँ की मिलती थी। अब हम उम्मीद कर सकते हैं सरकारी कर्मचारियों को लक्षद्वीप को भी जाने के लिए सरकार एलटीसी सुविधा प्रदान करेगी, ऐसी हमारी आशा है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और लक्षद्वीप घूमने का अपना प्लान बना लें।